हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस गोलैंग सीरीज। इस वीडियो में हम गो का इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं कि आप कैसे इसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लस इस वीडियो में हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि आप अपना पहला प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं गो में। तो गो को इंस्टॉल करना सबसे आसान है। आप सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जिस जो है go.dev। एंड यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलर हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे हैं तो आप इस इंस्टॉलर को डाउनलोड करें। एंड चूंकि मैं तो अभी विंडोज़ पे नहीं हूँ, सो मैं ये इंस्टॉलेशन नहीं दिखा पाऊँगा। बट ये काफ़ी आसान है। आप इसको जस्ट डाउनलोड करें, डबल क्लिक करें, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल करें। बस एक बात का आपको ध्यान रखना, अगर आप विंडोज़ में हैं तो while installing if you see anything related to add path, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको दिखता है ऐड पाथ तो उस पर आप टिक करें। मेक श्योर कि आप उस पर टिक करें, अदरवाइज आपका सिस्टम उसको उस कमांड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा गो को। ठीक है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर एंड उसके बाद आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोले या कमांड लाइन टूल खोले और वहाँ पे आपको लिखना है गो वर्जन। ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है गो वर्जन गो 1 पॉइंट, आई मीन यहाँ पे सी अभी के लिए 1.19.4 है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लेटेस्ट वर्जन ये है। तो अगर आपको वो दिखता है जो भी आपने डाउनलोड किया, देन आपको कुछ नहीं करना, यू आर गुड टू गो। गो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो चुका है। बट अगर आपको ऐसा दिखता है कि गो कमांड, आई मीन कमांड इज़ नॉट रिकॉग्नाइजेबल बाय सिस्टम और समथिंग लाइक दिस, अगर आपको ऐसा कुछ एरर देखने को मिलता है तो आप वापस से उस इंस्टॉलर को चलाएं एंड ऐड टू पाथ करें। अदरवाइज आपको मैनुअली जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल चेंज करना होता है। ठीक है। नाउ इन केस ऑफ एप्पल और मैक ओएस, आपको ये डार्विन पैकेज इंस्टॉल आई मीन डाउनलोड करना है एंड डायरेक्टली इंस्टॉल करना है। इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। इन केस ऑफ लिनक्स, आपको इस वेबसाइट तक पे नहीं आना है, आपको डायरेक्टली अपना टर्मिनल ओपन करना है एंड आपको ये कमांड लिखना है sudo apt इंस्टॉल गोलैंगो। ठीक है। चूँकि ये मेरे सिस्टम पर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे जीरो न्यूली इंस्टॉल बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल ऑन माई सिस्टम। नाउ थ्रू आउट दिस कोर्स मैं जो कोड एडिटर यूज़ करने वाला हूँ वो है VS कोड। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो इंस्टॉल कर लें। ओपन सोर्स है, फ्री कोड एडिटर है। ज़रूरी नहीं है कि आपको VS कोड की ज़रूरत है, आप किसी और भी कोड एडिटर पे कर सकते हैं। बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ये VS कोड एडिटर इंस्टॉल कर लें। इस पर काफ़ी सारे एक्सटेंशन है जिससे आपका हेल्प होने वाला है। ठीक है। तो लाइक आप इनके वेबसाइट पे जाएं, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये बनाया गया है। तो आप इस पे जाएं और जाके डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे केस में ये डेबियन फाइल दिखा रहा है क्योंकि मैं लिनक्स पे हूँ, आपके केस में ये .exe फाइल दिखने वाला है। आपको .exe फाइल डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल करना है। एंड सिमिलर प्रोसेस है, आपको इसमें भी ध्यान रखना है कि आप ऐड टू पाथ करें। ठीक है। एंड ओपन विथ कोड का एक ऑप्शन होता है वहाँ पे, उसको भी आपको टिक करना है इंस्टॉल करते वक्त। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप किसी भी फाइल में जाएंगे और डायरेक्टली राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा ओपन विथ कोड। ठीक है। जब मेरे केस में आ रहा है ओपन टिलिक्स हियर, चूँकि ये मेरा कमांड लाइन टूल है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा टर्मिनल पे एंड यहाँ पे कोड डॉट लिखूँगा। कोड डॉट का क्या मतलब हुआ, अगर आपने VS कोड इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, और अगर आप राइट क्लिक करते हैं ओपन विथ कोड का ऑप्शन आपको नहीं आता, बट आपने पाथ को ऐड किया हुआ है, ऐड टू पाथ पे आपने टिक किया हुआ है, तो ये जो कोड है वो एक कमांड है जिससे VS कोड एग्जीक्यूट होता है, VS कोड ओपन होता है। तो VS कोड ओपन होगा ये कोड से। ठीक है। डॉट का मतलब क्या हुआ, मैं जिस फोल्डर में हूँ उसी फोल्डर में कोड को ओपन करो। ठीक है। तो जैसे मैं एंटर करूँगा सी, उसी फोल्डर में ये जो है पाथ ओपन हो गया है। राइट, फाइन। उसी फोल्डर में पाथ आई मीन ये जो कोड एडिटर है वो ओपन हो गया है। नाउ अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल, आई मीन आपके सिस्टम पर ऑलरेडी VS कोड है, काफ़ी पॉपुलर कोड एडिटर है। अगर आपके पास है ऑलरेडी तो आप जानते हैं कि एक्सटेंशन क्या है। अगर नहीं है तो आप इस पे जाएं और जाके ये गो एक्सटेंशन आपको सर्च करना है, टीम एट गूगल। ठीक है। गो टीम एट गूगल ने इसको बनाया हुआ है, आप इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है। अ, इसको इंस्टॉल करने के बाद ये है गो नाइटली। ओके। सो ये भी अगर आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं गो से रिलेटेड। फाइन। तो इस एटलीस्ट इस एक्सटेंशन को आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आप अगर कोई भी कोड लिखते हैं गो लैंग्वेज के अंदर तो आपको उससे रिलेटेड सजेशंस मिलने वाले हैं। ठीक है। आपको मैनुअली वो कोड टाइप नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सजेशंस मिलते रहेंगे। अभी जब हम कोडिंग करेंगे तो आपको दिखेगा
कि कैसे सजेशंस मिलने वाले हैं, ठीक है। दूसरा जो एक्सटेंशन है वो है कोड रनर, ये आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि अगर आप ये इंस्टॉल नहीं करते हैं तो आपको मैनुअली बार बार टर्मिनल पे जाके गो रन एंड फाइल का नाम गो रन हेलो और समथिंग ऐसा लिखना पड़ेगा रन करने के लिए, ठीक है। और अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसा एक बटन मिलता है प्ले का, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका कोई भी कोड रन हो जाता है जिस फाइल को आपने ओपन किया होगा। अगर ये पाइथन की फाइल है और आपने उसको सेव किया और इसके ऊपर क्लिक किया तो वो डायरेक्टली रन हो जाएगा वो पाइथन का फाइल, ठीक है। तो आप ये कोड रनर को इंस्टॉल कर लें। नाउ सबसे पहला लाइक हमें अगर अपना पहला प्रोग्राम लिखना है तो हमें सबसे पहले एक फाइल बनानी पड़ेगी। अगर आप पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं तो डॉट पाइथन की फाइल बनाते हैं, सी का प्रोग्राम लिखते हैं डॉट सी की फाइल बनाते हैं। तो हम यहाँ पे गो का पहला प्रोग्राम लिखने वाले तो यहाँ पे लिखेंगे हेलो डॉट मेक श्योर इसका जो एक्सटेंशन है वो गो होगा, ठीक है। नाउ अगर ये आपकी पहली लैंग्वेज है तो मैं जो भी लिख रहा हूँ आप उसको जस्ट इग्नोर करें, बस आप ये समझें कि हाँ इतना लिखने से ये एक आउटपुट देता है हमें, ठीक है। हमारा मतलब हमारे टर्मिनल पे प्रिंट करने के लिए इतना लिखना नेसेसरी है, फाइन। थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या चीज़ें हैं, बट अगर आपको नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं। इस सीरीज़ में आगे हम धीरे धीरे उन चीज़ों को समझते चलेंगे, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी किसी दूसरे लैंग्वेज से तो ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाला है। आपको ऑलरेडी आप आई मीन आपको समझ आएगा कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, और ख़ासकर अगर आप सी से हैं तब तो आपको सब कुछ समझ आने वाला है, क्योंकि सिंटैक्स थोड़ा बहुत सिमिलर है सी का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ ऐसा लिखना होता है, ठीक है। पैकेज मेल, पैकेज का मतलब क्या होता है कि कभी भी आई मीन लेट से आप बहुत बड़ा कुछ कोड यूज़ कर रहे हैं तो आई मीन ये कोड को रीयूजेबल बनाता है पैकेज। अगर आप कोई भी पैकेज बना लेते हैं तो आप उस कोड को दूसरे कोड के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। लेट से मैंने कोई एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया हुआ है, फिर कैलकुलेटर का एक कोड बनाया हुआ है, तो अगर मैं उस कोड को मैं पैकेज बना देता हूँ, ठीक है, और उस पैकेज को मैं चाहूँ तो किसी दूसरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकता हूँ गो के, तो ये कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। अब इसके बारे में डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। ये बस इसका बेसिक था कि पैकेज हम लिखते हैं ताकि इससे हमारा कोड रीयूजेबल हो सके। नाउ अगर हम उसी पैकेज को जिसको हमने बनाया अगर उसको हमें इम्पोर्ट आई मीन उसको यूज़ करना है तो हमें यहाँ पे एक कीवर्ड लिखना होता है इम्पोर्ट, ठीक है। और हम यहाँ पे एक पैकेज यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है FMT, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये एरर दिख रहा है, राइट, FMT इम्पोर्टेड बट नॉट यूज्ड। अगर आप भी चाहते हैं आपको ये एरर ऐसा कुछ दिखे कि क्या एरर है तो आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होगी VS कोड में जिसका नाम है एरर लेंस, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, इसी वजह से मुझे एग्जैक्ट एरर पता चल रहा है, अदरवाइज आपके केस में सिर्फ रेड दिखने वाला है, ठीक है। तो ऐसी एरर लेंस मुझे डायरेक्टली दिखेगा कि क्या एरर है। नाउ इम्पोर्ट FMT, ठीक है। तो पैकेज आपको समझ आया, अगर नहीं भी समझ आया कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझ लीजिए कि जिस पैकेज को हमने बनाया अगर उसको हमें यूज़ करना है तो हमें ये इंपोर्ट कीवर्ड लिखना पड़ता है और उस पैकेज को हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पैकेज के अंदर होते हैं बहुत सारे फंक्शंस, ठीक है। और फंक्शन जब भी हम क्रिएट करते हैं तो हम कुछ ऐसे क्रिएट करते हैं फंक्शन मेन। अब ये फंक्शन क्या होता है ये भी हम अपने आने वाली वीडियोज़ में जानेंगे। आप जस्ट समझ लें कि एक चिड़िया का नाम है, इसे हम कहते हैं फंक्शन, और फंक्शन के आगे 2 पैरेंथेसिस लगना जरूरी है। अगर हम क्रिएट कर रहे हैं कोई भी फंक्शन, ठीक है, तो कुछ ऐसा सिंटैक्स होता है क्रिएट करने का। आपको फंक्शन का ये कीवर्ड लिखना होता है FUNC, एंड देन उसके बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना होता है और उसके आगे 2 ब्रैकेट लगाने होते हैं और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं जिसके अंदर आप अपना पूरा कोड लिखते हैं जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे FMT डॉट, ये पैकेज है हमारा FMT, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे मेल लिखा हुआ मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, बट ऐसे ही क्रिएटेड बहुत सारे आई मीन पहले से ही यहाँ पे फंक्शंस होते हैं। लाइक प्रिंट एलन एक फंक्शन होता है। अगर आप जावा के बैकग्राउंड से हैं तो आई मीन इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो आप ऑलरेडी फैमिलियर है इसके साथ। तो ये क्या करता है, ये एक फंक्शन है, मैंने क्या बोला, जो भी फंक्शन होगा उसके आगे ये 2 ब्रैकेट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन है और अगर इसके आगे हमने ये सिर्फ 2 ब्रैकेट लिखे हुए तो मतलब है कि हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये पैकेज के अंदर का जो कि पैकेज बहुत आई मीन किसी और ने ये लिखा हुआ है, पैकेज हमने नहीं लिखा हुआ है, इसके अंदर ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर हम ये दे रहे हैं एक आर्ग्यूमेंट, इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। मतलब हम कुछ लिख रहे हैं इस फंक्शन के आगे डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ और इसको अगर सेव करता हूँ
ये हुआ हमारा पहला प्रोग्राम। अगर मैं इसको रन करूँ तो अभी हमें आउटपुट मिल जाने वाला है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया कि आप अपना पहला प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। अगर नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने आने वाली सारी वीडियोस में सब कुछ कवर करने वाले कि फंक्शन क्या होता है, पैकेज क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है। जस्ट फॉर एग्जाम आई मीन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपको बस ये समझना है कि आप अगर कोई पहला प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको ये इतना कुछ लिखना होगा। आपका जो भी कोड होगा इस मेन के अंदर होगा। जब भी गो कंपाइलर किसी प्रोग्राम को रन करता है तो सबसे पहले वो पैकेज को ढूंढता है कि मेन पैकेज कौन सा है। तो अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है डायरेक्टली, तो मेक श्योर कि आप जब भी पैकेज लिखते हैं तो उसके आगे ये मेन जरूर लिखें। क्यों? क्योंकि इस पैकेज का नाम हम मेन लिख रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ये कंपाइलर आएगा तो सबसे पहले मेन पैकेज के अंदर का मेन फंक्शन ढूंढेगा और उसी को कॉल करेगा। हमने यहाँ पे प्रिंट एलन फंक्शन को कॉल किया है, राइट। तो जब भी हम इसको रन करेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने वाला है। सिमिलरली जो हमारा कंपाइलर है, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, कैसे रन करेंगे, हमने डायरेक्टली यहाँ पे इस पे क्लिक किया जो कि कोड रनर एक्सटेंशन की वजह से हो रहा है। बट अगर डायरेक्टली आपको कमांड लाइन से एग्जीक्यूट करना है तो कैसे, गो रन। अब डायरेक्टली मैं इसी फोल्डर में हूँ, सिमिलर फोल्डर में हूँ मैं। ठीक है, मेरा जो टर्मिनल है सेम फोल्डर में खुला हुआ है। तो मुझे क्या करना है, मुझे डायरेक्टली सिर्फ फाइल का नाम लिखना है। और अगर आप सेम फोल्डर में नहीं है, किसी और फोल्डर में, आपका टर्मिनल किसी और फोल्डर में खुला हो, तो आपको डायरेक्टली पाथ भी देना पड़ेगा फाइल नेम के साथ। तो मैंने लिखा है यहाँ पर गोरन हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको पाथ के साथ करना चाहते हैं तो गो रन, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें अपने फाइल पे एंड कॉपी पाथ पे क्लिक कर सकते हैं आप चाहे तो। पेस्ट किया मैंने, रन किया, हेलो वर्ल्ड, सेम आउटपुट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार रिकैप लेते हैं। पैकेज सबसे पहले, ठीक है, कि पैकेज का जो काम होता है हमारे कोड को रीयूजेबल बनाना होता है। कैसे रीयूजेबल बनाना होता है, कैसे पैकेज लिखते हैं, अगर एक वीडियो में मैं सब कुछ कवर कर दूँ तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो हम अपने आने वाली सारी अपनी वीडियोज़ में सब कुछ, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले कि पैकेज क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये इंपोर्ट कीवर्ड क्या होता है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना बस आपको समझना है कि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो इस मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आपका गो का कंपाइलर है वो सबसे पहले इस मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। शर्त ये होनी चाहिए कि ये जो मेन फंक्शन है इस पैकेज मेन के अंदर ही होना चाहिए। तो पैकेज भी मेन होना चाहिए, फंक्शन भी मेन होना चाहिए, राइट। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको आपको सब कुछ समझ आया हो कि मैंने क्या पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे।